हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 8th के चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.4। इससे प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक हम अपने क्वेश्चंस को कर चुके हैं। तो अपनी आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। सो आई होप आपको इससे प्रीवियस वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और उस वीडियो को आप जरूर देखें। उसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं और बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको बताया है कि कैसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो इस क्वेश्चन को समझिए ज़रा ध्यान से कि इन क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। एज वाले क्वेश्चन जो होते हैं इनमें एक सेम ट्रिक होती है जो आपको यूज करनी है और जैसा आपको क्वेश्चन कहते रह रहा है बस उसको फॉलो करते रहिए, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, सुबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सुबोज प्रेजेंट एज। ध्यान से लिखिए, जो सुबो है उसकी जो मदर की एज है वो 6 टाइम है सुबोज की प्रेजेंट एज का। ठीक है, सुबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपको ये पता होना चाहिए। देखो, सुबो के एज का 6 टाइम क्या है, मदर की एज है। तो आपको किसकी एज लेनी होगी, एक वेरिएबल की फॉर्म में आपको लेनी होगी सुबोज की एज। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ सुबो बी एक्स। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि मदर एज क्या हो जाएगी, मदर, तो हम यहाँ लिखेंगे सो हिज मदर्स प्रेजेंट एज। अब क्वेश्चन में सीधा बोला इसका 6 टाइम है, तो अब 6 टाइम कर दीजिए। 6 टाइम मीन्स 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसकी एज को। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, उसको समझिए आप। सुबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ। देखो, अगर किसी की अभी उम्र अगर आपके पास 13 ईयर है तो आफ्टर 5 year क्या हो जाएगी, आप उसमें +5 करेंगे ना। तो वही ये बात कह रहा है कि सुबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद। तो ये क्या है, अभी इसकी एज कितनी है, x। तो आफ्टर 5 years क्या हो जाएगी, x + 5। हम लिखेंगे सुबो एज आफ्टर 5 years नाउ हो जाएगी x + 5। ठीक है, विल बी 1/3। आप देखो ध्यान से देखिएगा, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। इस चीज को ध्यान रखिए आप कि इसका जो x + 5 है, जो सुबो का एज का आफ्टर 5 years जो सुबो की एज है वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज ये है। प्रेजेंट एज क्या है उसकी मदर की, 6x। इसका 1/3 है, कह रहा है 1/3 मीन्स 1/3। इस बात को आप समझ लीजिए कि उसकी मदर का प्रेजेंट एज का 1/3 उसकी एज है, कब, आफ्टर 5 year। उसकी मदर की प्रेजेंट एज का अगर हम 1/3 करेंगे तो क्या होगा, एज आएगी सुबह की आफ्टर 5 year की, जब उसकी अभी प्रेजेंट एज में हम 5 को ऐड कर देंगे। ये चीज़ आपको समझनी है बहुत इजीली। तो आप समझ गए होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x + 5 = इसे सीधा यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 2 हो जाएगा 2x। x को इधर ले आइए तो 5 = 2x - x एंड द वैल्यू ऑफ x = 5। तो एक बात तो क्लियर होगी कि जो सुबह की एज है वो क्या है, 5 है, क्योंकि हमने x किसकी एज ली थी, सुबह की एज ली हुई थी। तो प्रेजेंट एज है, ये है सुबोज प्रेजेंट एज। तो हम लिखेंगे सुबोज मदर्स, हमें दोनों एज निकालनी है। प्रेजेंट एज इज 6 टाइम है इसका, तो 6 × 5 = 30 years। ये हो जाएगी उसकी मदर की एज की। ठीक है, अब आप खुद करके देख लीजिए जो हमारे पास वो था। अब देखिए किस तरीके से समझ में आएगा। देखिए, आफ्टर 5 years की एज कितनी हो जाएगी, 10। और प्रेजेंट एज का 1/3 है कि नहीं, 30 का 1/3 अगर निकालेंगे तो 10 आएगा। तो इसका 10 और इसका 10 इक्वल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है और ऐसे क्रॉस चेक भी आप उसको कर लीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल, एक स्कूल के लिए से रिजर्व किया गया है कि यहाँ पे स्कूल बनना है, ठीक है। इन माहौली विलेज, एक विलेज का नाम दिया हुआ है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें दिया हुआ है। एट द रेट 100 पर मीटर, ये भी हमें इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है। इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू द फिंस द प्लॉट, मीन्स फिंस मीन होता है बाढ़ करना है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आपको इसमें डायमेंशन निकालना है कि डायमेंशंस क्या होंगे, ठीक है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि आपको लेंथ और ब्रेथ का जब भी आपको रेशियो दिया होगा तो आप लिखेंगे लेट लेंथ बी 11x, रेशियो होगा तो आपने उसके पीछे क्या लगाना है, x लगाना है। एंड ब्रेथ हो जाएगा हमारे पास 4x, तो ये हमारे पास लेंथ हो गया, ये हो गया हमारे पास ब्रेथ। ओके, अब एक बात समझिए कि आपको इस रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है इसमें फेंस करना है, मीन्स यहाँ बाढ़ करना है, मीन्स के चारों तरफ आप बाढ़ करेंगे। तो किसकी बात हो रही है बताइए, एरिया की या पेरीमीटर की बात हो रही है? यहाँ पे बात कर रहे हैं पेरीमीटर की। जब भी हम सम ऑफ साइड्स देखते हैं, साइड्स की जब भी बात करते हैं तो वहाँ पर किसकी बात होती है, पेरीमीटर की बात होती है। अंदर की बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है यहाँ बाहर की, यहाँ बाढ़ करनी है तो बाढ़ करेंगे, तो बात किसी कर रहा है, पेरीमीटर की कर रहा है। अब एक बात आप समझिए कि मैं आप यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ कि पेरीमीटर ऑफ प्लॉट अगर मुझे निकालना है, मुझे निकालना है पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, ठीक है। तो एक फॉर्मूला मैं आपके यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मैं अगर लिखूँ कि जो टोटल कॉस्ट है इसकी, जो बाढ़ करने का टोटल कॉस्ट है अपॉन इसका जो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर निकल जाएगा ना। अगर मैं जो टोटल यहाँ पर जो खर्चा आ रहा है इसे बाढ़ करने का, उसे अगर 1 मीटर के रेट से कि किस रेट से वहाँ पर उसको बाढ़ करने का खर्चा आ रहा है 1 मीटर का, उसे डिवाइड कर दो तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट तो लग रही है 75,000 और 1 मीटर का कॉस्ट आपको दिया है 100, तो 2 कैंसिल हो गया, हमारा हो गया 750 मीटर, ये आ गया इसका पेरीमीटर। आप खुद सोचिए कि अगर 750 मीटर इसका पेरीमीटर होगा और 1 मीटर का जो कॉस्ट है यहाँ पर बाढ़ करने का 100 रुपीज़ होगा, तो आप खुद बताइए कि 750 मीटर का कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इतना ही तो आएगा 75,000, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये तो पेरीमीटर हम निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर पेरीमीटर निकालें, 2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर आपको पता ही होगा क्या होता है, 11x लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 750, ये फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला ये हमारे पास होता है। तो 2 ये हो जाएगा आपका 15x इक्वल टू 750 एंड ये हो जाएगा 30x इक्वल टू 750 एंड x इक्वल टू 750 अपॉन 30 हो जाएगा 25 मीटर। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 25, तो इजीली अब हमारे पास लेंथ निकल जाएगी। सो लेंथ इक्वल टू कितना है, लेंथ कितनी थी 11x तो जाएगा 11 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 25, तो जाएगा 275 मीटर। तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई है 275 मीटर। इसी तरीके से ब्रेथ निकाल लेंगे, यह है हमारे पास 4 इंटू एक्स मीन्स 4 मल्टीप्लाई 25 दिस इक्वल टू 100 मीटर। तो ये हमारे पास हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो लेंथ हमारी निकल चुकी है, इस जो प्लॉट है इसकी लेंथ है ये और इसका ब्रेथ है 100 मीटर, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है और उस प्रॉब्लम को हम क्या करें, सॉर्ट आउट करें, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान समझिए कि क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें क्या कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में आपको दिया है हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ, ठीक है, मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 तरह के कपड़े खरीद रहा है हसन। शर्ट मटेरियल
दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। एक शर्ट का मटेरियल लेना है स्कूल के यूनिफॉर्म के लिए, जिसकी कॉस्ट क्या है, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, ₹50। एंड ट्राउज़र मटेरियल, एक ट्राउज़र मटेरियल लेना है, ट्राउज़र के लिए कपड़ा लेना है, और उसका 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹90 है। ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर 50 पर मीटर, ठीक है। फॉर एवरी 2 मीटर, आपको लेना किस रेशियो में है, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र, अगर आप ट्राउज़र 2 मीटर लेते हैं, ही बाइज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल, तो शर्ट का मटेरियल आपको कितना लेना पड़ेगा, 3 मीटर। मीन्स ये रेशियो है किसके बीच में, ट्राउज़र एंड किसके बीच में, शर्ट के बीच में, कि आप यूनिफॉर्म के लिए आप 3 मीटर लेंगे शर्ट और 2 मीटर लेंगे ट्राउज़र का कपड़ा, ठीक है। ही सेल्स मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। वो क्या करता है, अब इस मटेरियल को बेचता है कि 10% आपको वो लेगा प्रॉफिट शर्ट पे और 10% प्रॉफिट लेगा किस पे, ट्राउज़र पे, ठीक है, इस तरीके से। सो हिज टोटल सेल इज, ऐसा जब करता है तो उसकी जो टोटल सेल हुई है वो 36,000 हुई है। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, तो कितना उसने जो ट्राउज़र का मटेरियल है वो बेचा है, हम आपको उसको हमें से निकालना है। तो क्वेश्चन को हमने समझ लिया है, अब क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि आपको एक रेशियो दिया है यहाँ पर, उस रेशियो को आप लिख लीजिए। रेशियो है द रेशियो बिटवीन शर्ट मटेरियल एंड रेशियो between shirt material and trouser material, ये कितना दिया हुआ है, 3x रेशियो 2x। x तो आपको लगाना पड़ेगा, 3x रेशियो 2x, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ कि 3x, अगर 3x मीटर वो कपड़ा ले रहा है और 1 मीटर का जो कॉस्ट ऑफ 50 है, तो 3x मीटर का कितना होगा, तो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल हम निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, ये हमने ऐसे ये रेशियो क्यों लिया है, आपको ये मैंने बता दिया है कि 3 मीटर शर्ट का लेना है और 2 मीटर किसका लेना है, ट्राउज़र का कपड़ा लेना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने उनका रेशियो ले लिया कि इस रेशियो में लेना है। तो 3 मीटर 3x, अब 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 50, तो 3x का कितना हो जाएगा, 50 × 3x, दिस इक्वल टू 150x। तो ये तो कॉस्ट हो जाएगा हमारा 3x मीटर जो है क्लॉथ शर्ट का, उसका शर्ट मटेरियल का, ठीक है। अब मेरे पास, अब आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि अगर किसी चीज़ को हमने, अब ये क्या कर रहा है, ये तो ठीक है, इसकी कॉस्ट हो गई। अब ये क्या कर रहा है, 12% इसको प्रॉफिट में बेच रहा है। तो जब इसको 12% प्रॉफिट में ये बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। ये प्रीवियस क्लासेस में आपने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसे निकालेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस, इसमें प्रॉफिट कितना लेना है, आपको उसने दिया हुआ है 12% लेना है, तो 12 अपॉन 100, और CP आपके पास कितना है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 168x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 168x, ठीक है। इसी तरीके से ट्राउज़र का निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र, कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र। अब ये बताइए 90 रुपीज़ पर मीटर है, लेना कितना है, 2x लेना है, तो कितना हो जाएगा, 180x हो जाएगा। और इसका SP कितना हो जाएगा, 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई CP, तो जाएगा 100 प्लस 10% का इसमें प्रॉफिट है, 10% की गेन पे लेना है, और ये 100 और CP कितना है, 180x। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 198x। तो बच्चों ये बात समझ लीजिए कि ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया, ये सेलिंग प्राइस निकल गया है, और टोटल सेलिंग कितनी हुई है, इतनी की। इट मीन्स जो शर्ट का सेलिंग प्राइस है और जो ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस है, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जो उसकी टोटल सेल है उसके इक्वल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल सेल मीन्स 168x
प्लस 198x दिस इक्वल टू 36,000। ओके, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो होगा 366x इक्वल टू, इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। एंड द वैल्यू ऑफ x हम निकालेंगे, x आ जाएगा 36,000 अपॉन 366, और तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 36। एक बार इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसका आंसर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में शायद मिस्टेक है हमारे पास। इस क्वेश्चन की जो यहाँ पर जो कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पर 6 भी है, 6, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो ट्राउजर मटेरियल कितना बिका ये हमने निकालना है। तो हमने इसका रेशियो निकाला था 2x, तो इसका यहाँ पर निकाल देते हैं। यहाँ पर सीधा इसका लिखेंगे ट्राउजर मटेरियल लिख लेंगे। नाउ ट्राउजर मटेरियल 2 इंटू एक्स मीन्स 100, इसका मतलब 200 मीटर, 200 मीटर हमारा ट्राउजर मटेरियल क्या हुआ है, सेल हुआ है। अगर आपसे पूछता कि शर्ट का मटेरियल कितना हुआ है तो 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई 100 कर लेते तो 300 आ जाता। बट यहाँ पर केवल क्वेश्चन में ट्राउजर मटेरियल के बारे में पूछा है, तो हमने केवल वही सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार दोबारा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। बस एक आपने ये फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, ये प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ये वाले फॉर्मूले कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP, मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हमने सबसे पहले निकाला, एक रेशियो निकाला यहाँ पर, ये रेशियो हमें दिया हुआ था। ठीक है, हमने निकाला हुआ था कि शर्ट का अगर 3 मीटर कपड़ा लेना है तो उसके लिए कितने मीटर ट्राउजर के लिए, ट्राउजर कपड़ा कितना लेना होगा, 2x लेना होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमने अब निकाली। तो ये हमने 3x लिया तो हमने कॉस्ट निकाल लिया, क्योंकि 1 मीटर का जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है, तो 3x का कितना हो जाएगा, 150x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तो यहाँ पर निकल गया SP। ट्राउजर का निकाला तो 90 रुपीज़ 1 मीटर का कॉस्ट है, तो यहाँ पर लेना कितना है, 2x, तो 180। इसका SP निकाल लिया, दोनों को ऐड किया, टोटल सेल के इक्वल आ गया, और टोटल सेल के जब इक्वल आ गया तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, और हमने यहाँ पर जितना सेल हुआ है हमारे पास ट्राउजर उसकी वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आज हमने यहाँ पर 5, 6, 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज की जो लास्ट वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें हम 8th, 9th एंड 10th क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरीके से इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।